जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 8 के बारे में और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 8 के बारे में। अपना जो टॉपिक चल रहा था एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित आयताकार लूप पर तथा बल आघूर्ण की वैल्यू को फाइंड करना था। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित आयताकार लूप पर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, आपका शून्य होगा। अब थोड़ा सा अपने सोचते हैं कि जब क्या है भी अपने थोड़ा सा इस प्रकार से सोचने भी जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो आयताकार लूप है उस पे जो फोर्स लगता है वो शून्य प्राप्त होता है। बट इनकी जो कार्य रेखा क्या है भी जो QR, SP, PQ और जो SP भाग है इनकी कार्य रेखा अलग अलग होने के कारण यहाँ पे एक बल युग्म कार्य करता है और उस बल युग्म के कारण क्या है भी लूप घूर्णन करता है। उस बल युग्म के कारण क्या है भी लूप घूर्णन करता है। तो किस प्रकार से घूर्णन करेगा, एक बात ये बता दूं मैं आपको कि ये आपके सामने कोई लूप पड़ा है, ये आपके सामने क्या है लूप पड़ा है। जब इस PQ भाग पे जो फोर्स F1 लगेगा, ठीक है, उतना ही RS भाग पे फोर्स क्या लगता है, आपका F2 लगता है। PQ भाग पे जितना आपका फोर्स F1 लगता है उतना ही फोर्स आपका RS भाग के ऊपर लगता है। तो यहां से जितना इसको नीचे की ओर खींचेगा उतना ही इसको क्या है भी ऊपर की तरफ खींचेगा, तो इसका किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता। भी जितना क्या है भी इसको नीचे की तरफ खींचेगा उतना ही ये क्या है इसको ऊपर की तरफ खींचेगा। तो इस PQ और RS भाग के कारण क्या है भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आने वाला। बट आपका जो F3 है वो अंदर की तरफ, ये F3 अंदर की तरफ, F4 बाहर की तरफ, F3 अंदर की तरफ, F4 बाहर की तरफ, यही बात है। इस प्रकार से आपका लूप पड़ा हुआ है, ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ। तो एक तो क्या है भी अंदर की तरफ खींचता है इधर से और एक बाहर की तरफ खींचता है। मतलब इस लूप का जो ये जो आपका लूप है, ठीक है, तो इसको क्या है भी थोड़ा सा अंदर की तरफ खींचा तो ये इस भाग को बाहर की तरफ, ये भाग अंदर की तरफ, ये भाग बाहर की तरफ। तो इस प्रकार से ये क्या करता है भी घूर्णन करता है। क्या करता है भी लूप घूर्णन करता है। तो उस जो घूर्णन होगा उसके बल आघूर्ण का मान क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आयताकार लूप पर कार्यरत आयताकार लूप पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण या बल आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है, टोए इंटू बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी, उसको किस प्रकार से फाइंड करेंगे भी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बल क्या है भी आपका, बल क्या है भी आपका, कौन से बल की बात हो रही है, F3 और F4 के कारण क्या होगा, रोटेट होगा। F3 और F4 बल की वैल्यू क्या प्राप्त हुई थी आपके सामने, ILB, बलों के बीच की लंबवत दूरी। इन दोनों फोर्सों के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। इन दोनों फोर्सों के बीच की कौन सी दूरी ज्ञात करनी है, आपकी लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। लंबवत दूरी किस प्रकार से फाइंड करेंगे, तिरछा रखा हुआ है, परपेंडिकुलर दूरी चाहिए।
तो लंबवत दूरी ये दूरी नहीं होगी, इन दोनों फोर्सों की लंबवत दूरी क्या होगी आपकी, ये दूरी होगी। ये जो दूरी होगी ये डिस्टेंस होगी आपकी, वो क्या होगी, दोनों फोर्सों के बीच की लंबवत दूरी होगी। ये जो डिस्टेंस होगी ये तो कोई लंबवत दूरी नहीं है, F3 फोर्स हो गया, अंदर की तरफ F4 फोर्स हो गया, बाहर की तरफ, तो इनके बीच की जो लंबवत दूरी ये होगी, नहीं कि ये होगी। तो इनके बीच की क्या होगी भी, लंबवत दूरी होगी। हाँ जी, हाँ ले जाओ थे आगे। तो इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी, ये होगी। इस प्रकार से है भी, इस प्रकार से आपका रखा गया है कोई लूप। तो इसकी जो F3 और F4 के बीच की परपेंडिकुलर दूरी ज्ञात करनी, न कि आरएस दूरी। तो परपेंडिकुलर दूरी फोर्स की क्या होगी आपकी, ये दूरी होगी। ये दूरी किस प्रकार से फाइंड करेंगे भी अपने, देखिएगा। अब आपको एक तो पता ही होगा, चुंबकीय क्षेत्र के मध्य, थोड़ा सा आपको साफ कर देते हैं, थोड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा। ये आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ये आपका कौन सा था, आरएस पार्ट था। यहां पे मान लो भी अंदर के, यहां पे F4 फोर्स था, यहां पे F3 था, ठीक है। ये क्या था अभी आपका, बाहर की तरफ था, ये क्या था अभी आपका, अंदर की तरफ था, ठीक है। इनके बीच की भी अपना थोड़ा सा वहां पे पूरा डायग्राम नहीं बना रहे हैं, इनके बीच की क्या है भी अपने को लंबवत दूरी ज्ञात करनी थी। अब ये बताए भी आपका, ये जो हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ये भी उसका यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, बी है, ये बी है। तो आपका इस लूप का जो इस प्रकार से लूप है ये, ठीक है, और ये है, इसके बीच का एंगल क्या है भी, लूप क्या है भी आपका इस प्रकार से पड़ा हुआ है, ये एकदम परपेंडिकुलर, तो ये बीच का एंगल क्या है भी आपका, इस प्रकार से लूप होता तो 90 डिग्री होता, और इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र होता तो बीच का एंगल क्या है भी आपका अल्फा है। ये एंगल आपका क्या है भी अल्फा है, ये दूरी आपकी क्या है भी बी है। तो आप फॉर्मूला लगाओ, कोस अल्फा क्या होता है आपका, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, आधार रख दो कुछ भी आए, कर्ण क्या है भी आपका बी, तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी, बी कोस अल्फा। ए की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई आपके सामने, बी कोस अल्फा। इन दोनों फोर्सों के जो बीच की लंबवत दूरी होगी वो क्या होगी आपकी, बी कोस अल्फा होगी, बी कोस अल्फा, ठीक है, क्लियर आपका। तो यहां से आगे देखिएगा, टो इक्वल टू आई एल बी बी कोस एल्फा, तो टोई एल बी क्या है बी आपका, एल बी क्या है बी आपके, एल लंबाई है, बी क्या है बी आपकी चौड़ाई है। तो ये क्या हो गया भी आपका एरिया हो गया, आयताकार लूप का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आई, इसे ए से डिनोट कर दो, आई ए बी कोस एल्फा, आई ए बी कोस एल्फा, ठीक है, क्लियर हो गया आपका यहां तक, आई ए बी कोस एल्फा। आगे क्या करते हैं भी, आगे डिस्कस करते हैं भी इस प्रकार से। अब देखिएगा भी आपका लूप किस प्रकार से था, लूप किस प्रकार से था, ये लूप था, यही माना था आपका लूप था, P Q R S, ठीक है।
इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही थी इसके अंदर, पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी, ये ही था। इसको तिरछा ही किया था और तो कोई ज्यादा चेंज ही नहीं था। अब इसके अंदर कोई लूप है, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया अभी आपका एल बी हो गया, और इस क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। क्षेत्रफल लूप की दिशा क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। जब इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है उस कंडीशन के अंदर क्या है भी, किस प्रकार से निकालेंगे भी, अपनी अंगुलियों को राइट हैंड ले लिया आपका और इस प्रकार से रोटेट करवाएंगे अंगुलियों को धारा की डायरेक्शन के अंदर। राइट हैंड हो गया अभी अपना, धारा की डायरेक्शन इस प्रकार से धारा जा रही है, फिर इस प्रकार से धारा जा रही है, फिर इस प्रकार से रोटेट हो रहा है। ये जो आपका है अंगुलियों को इस प्रकार से रोटेट करवाएंगे इस प्रकार से, तो अंगूठा क्या है अंदर की तरफ जा रहा है, अंगूठा क्या है भी अंदर की तरफ जा रहा है। तो इस लूप के क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन होगी वो क्या प्राप्त होगी भी, आपके अंदर की तरफ प्राप्त होगी। इस लूप के क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आपके अंदर की तरफ प्राप्त होगी। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात। अब थोड़ा सा देखिएगा आप, तो इस प्रकार से आपका ये था, इस प्रकार से ये क्या था भी आपका, ये था अंदर की तरफ जा रही थी धारा। तो इस प्रकार से अंदर की तरफ धारा जाएगी तो क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन क्या होगी, इस प्रकार से होगी। क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन क्या होगी, इस प्रकार से होगी। तो देखिएगा आपको हम बताते हैं, अब ये देखिएगा, ये आपका कोई लूप हो गया। ठीक है, इस प्रकार से लूप रखा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा भी। इस प्रकार से आपका क्या है भी, कोई तिरछा लूप है, एकदम तिरछा इसके परपेंडिकुलर इस लूप के जो तल होगा और ये क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। ये इस प्रकार से है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इस प्रकार से है। ये लूप का तल हो गया, ये इस प्रकार से, चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से। ठीक है, एकदम परपेंडिकुलर। तो लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र से तो क्या है भी, थीटा कोण बना, सॉरी अल्फा कोण बना रहा है, और ये इससे क्या है भी आपका कोण क्या बना रहा है भी, चुंबकीय क्षेत्र उससे थीटा बना रहा है, लूप के तल से 90 डिग्री बना रहा है। कहने का मतलब आपको मैं बता दूं, ये एंगल तो क्या है भी, लूप के तल से अल्फा है, ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये आपका कोई हो गया, लूप हो गया। लूप इस प्रकार से रखा गया अभी, वो चुंबकीय क्षेत्र से अल्फा कोण बनाता है। ठीक है, अब इसके क्या है भी, लूप के तल की, ये लूप का तल हो गया, इसके परपेंडिकुलर लूप के क्षेत्रफल की दिशा ये अल्फा हो गया। तो लूप के तल से चुंबकीय क्षेत्र अल्फा कोण बनाता है, और लूप का तल क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन से 90 डिग्री का कोण बनाता है, और क्षेत्रफल सदिश की जो डायरेक्शन है वो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन से क्या है भी, थीटा कोण बनाती है। इस प्रकार से दोनों डायरेक्शन क्या है भी, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रही है। तो देखिएगा अभी आगे अपने, तो ये क्या हो जाएगा भी, आपका टोटल π/2 क्या हो जाएगा आपका, थीटा प्लस अल्फा। ये क्या हो जाएगा अभी आपका, टोटल π/2 क्या हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, π/2 माइनस थीटा। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी भी आपकी, π/2 माइनस थीटा। तो बल आघूर्ण क्या आ जाएगा भी आपका, टो इक्वल टू IAB कोस अल्फा क्या है आपका, π/2 माइनस थीटा है, और IAB कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है।
कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है भी आपका साइन थीटा होता है। क्लियर है आपका यहां तक? ठीक है। अब क्या है भी अपने उससे आगे डिस्कस करते हैं भी, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो उस कंडीशन के अंदर क्या रिजल्ट प्राप्त होगा? यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो बल आघूर्ण तो इक्वल टू NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा होगा। और जहां पे NIA को क्या लिखते हैं अपने MB साइन थीटा, और जहां M क्या है आपका धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण, धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है। M क्या है भी आपका यहाँ पे धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण। अब आप इस वेक्टर को किस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं? इस वेक्टर को किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं? तो इक्वल टू M क्रॉस B, तो ये क्या आ जाएगा भी आपका MB साइन थीटा। बल आघूर्ण की दिशा कहां पे होगी? धारावाही लूप के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के भी दोनों दिशाओं के तल के लंबवत होगी इस बल आघूर्ण की दिशा। सदिश गुणनफल के नियम के अनुसार इन दोनों दिशाओं के तल के लंबवत जो दिशा होगी वो दिशा क्या होगी? आपकी बल आघूर्ण की दिशा होगी। क्लियर आपका यहां तक? तो टो इक्वल टू क्या आ जाएगा भी आपका बल आघूर्ण की दिशा आ जाएगी M क्रॉस B। अब डिस्कस करते हैं भी अधिकतम बल आघूर्ण के लिए और न्यूनतम बल आघूर्ण के लिए क्या कंडीशन प्राप्त होगी अपने? अधिकतम बल आघूर्ण और न्यूनतम बल आघूर्ण के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है अभी आपके? अधिकतम बल आघूर्ण के लिए अधिकतम बल आघूर्ण के लिए टो इक्वल टू क्या होता है आपका MB साइन थीटा। टो इक्वल टू क्या होता है अभी आपका MB साइन थीटा होता है अधिकतम बल आघूर्ण। थीटा की वैल्यू क्या है अभी यहाँ पे? यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, एक थीटा और अल्फा के मध्य रिलेशन क्या होता है अभी आपका? थीटा इक्वल टू π/2 माइनस अल्फा। तो थीटा की वैल्यू यदि 90 डिग्री रखें तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 90 माइनस 90 0, अल्फा इक्वल टू 0। और जब थीटा 90 रखेंगे तो ये मैक्सिमम होगा MB साइन 90, और साइन 90 क्या होता है आपका 1। तो MB वैल्यू प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी आपकी? MB वैल्यू प्राप्त होगी। तो क्या बताता है? अधिकतम बल आघूर्ण की स्थिति में, अधिकतम बल आघूर्ण की स्थिति में जो आपका लूप का तल होगा, जो लूप का
तल होगा वो किस प्रकार से होगा? एक मिनट रुकिएगा। अधिकतम बल आघूर्ण की स्थिति में जो लूप का तल होगा वो क्या होगा? अल्फा इक्वल टू 0 होगा। तो लूप का तल क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा। लूप का तल क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। भी कहने का मतलब आपका, जब अधिकतम बल आघूर्ण की दिशा के अंदर होगा, ये फैक्टर है आपका चुंबकीय क्षेत्र से अल्फा कौन बना रहा है? जब अल्फा की वैल्यू 0 कब होगी? जब जो लूप का तल होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा और इसके क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन होगी वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगी। सेकंड कंडीशन के अंदर देखिएगा, न्यूनतम बल आघूर्ण के लिए थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे। न्यूनतम बल आघूर्ण के लिए थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे। टो इक्वल टू एम बी साइन 0, तो टो मिनिमम एम बी साइन 0 क्या होता है? 0। न्यूनतम बल आघूर्ण 0 प्राप्त होगा। तो थीटा इक्वल टू π/2 माइनस एल्फा। जब थीटा की वैल्यू 0 तो एल्फा की वैल्यू क्या होगी? π/2। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? एल्फा की वैल्यू π/2 कब होगी? जो यहां पे जो लूप का तल है वो चुंबकीय क्षेत्र से π/2 कोण बनाएगा। लूप का तल इस प्रकार से होगा, जब अल्फा क्या होगा? π/2 कोण बनाएगा। और यहाँ पे जो लूप के तल के जो क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन है वो चुंबकीय क्षेत्र सदिश की डायरेक्शन के क्या होगी? भी बराबर होगी। यही चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी इसी दिशा में, और इसी दिशा में लूप के क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? आपका टोए मिनिमम 0 प्राप्त होगा और इस कंडीशन के अंदर टोए मैक्सिमम प्राप्त होगा। ये थी आपकी बल तथा बल आघूर्ण की कंडीशन। एग्जाम के अंदर क्या है भी काफी ज्यादा बार क्या है भी टॉपिक पूछा जाता है। वैसे टॉपिक वैसे थोड़ा बढ़ा दिया, वैसे कोई इजी टॉपिक है, कोई ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, तो इसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई आयताकार लूप स्थित है, वहां पे बल का मान तो क्या होगा? भी लगने वाले बल की दिशा तो क्या होगी? भी 0 होगी। और वहां पे बल आघूर्ण का मान होगा वो क्या होगा? भी टो इक्वल टू एम बी साइन थीटा। और m यहाँ पे क्या है? भी चुंबकीय आघूर्ण है जिसकी वैल्यू क्या होती है? NIA होती है। और यहाँ पे n कुंडली में फेरों की संख्या है, I क्या है? भी धारा जो प्रवाहित हो रही है लूप के अंदर, ये क्या है? भी आयताकार लूप का क्षेत्रफल है। B क्या है? भी चुंबकीय क्षेत्र है। थीटा क्या है? भी यहाँ पे इसके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का एंगल है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं भी अपने अगले लेक्चर के अंदर। आज के लिए ही इतना है।